तो स्टूडेंट्स मैं फिर से लेकर आ गया हूं पार्ट 3। पार्ट 3 कौन सा ना, चैप्टर 1 रैशनल नंबर। सो आज का जो वीडियो है वो पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर नहीं देखे तो वो पहले देख लो, उसके बाद ये वाला देखो, तो क्या होगा, तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, और ये सब करने में या इसका कॉन्सेप्ट समझने में तुमको इजी लगेगा। तो आज हम लोग फिफ्थ प्रॉपर्टी करने वाले हैं, किसका ना, मल्टीप्लीकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। 4 तक कर लिए हैं, आज फिफ्थ वाला। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है द प्रोडक्ट ऑफ वन एंड एनी रैशनल नंबर। अगर तुम वन और एक तो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, तो क्या होगा, इज द रैशनल नंबर इटसेल्फ। बोला है इटसेल्फ, मतलब तुम वन और एक तो रैशनल नंबर से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, वो एक तो रैशनल नंबर आएगा, मगर जो रैशनल नंबर से तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो वही आएगा। ठीक है, इसीलिए इधर में बोला है इटसेल्फ। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज द, इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वन। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वन। तो इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वन। ठीक है, एंड वन, ये जो वन है, वन को हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जो इधर में मैंने लिखा है ये प्रॉपर्टी का नाम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मतलब वन को ही बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अभी मैंने क्या लिखा है, इफ a इज एनी रैशनल नंबर, सपोज तुम पकड़ लो a एक तो रैशनल नंबर है, देन a इंटू वन, या तुम इसका जो ऑर्डर है ये चेंज कर दो, 1 इंटू ए, तो क्या आएगा, वही रैशनल नंबर a आएगा। एक तो एग्जाम्पल लेते हैं और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल तुम सिंपल एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2/5, ये एक तो रैशनल नंबर है, इसको तुम 1 से मल्टीप्लाई करो, या ऑर्डर को चेंज कर दो, 1 इंटू 2/5, तो क्या होगा, तो ये वही आएगा। ठीक है, 2/5 ही आएगा। देखो ये भी रैशनल नंबर है, और ये क्या आ रहा है, कौन सा रैशनल नंबर आ रहा है, जो रैशनल नंबर से तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो इटसेल्फ द रैशनल नंबर इटसेल्फ। ठीक है, अभी हम लोग और एक तो प्रॉपर्टी सीखेंगे, वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो एक्चुअली ये प्रॉपर्टी है क्या, तो देखो मैंने लिखा है, इफ ए बी एंड सी, अगर मैं 3 ठो रैशनल नंबर लूंगा, ए बी सी आर एनी 3 रैशनल नंबर्स, देन a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। तो ये कैसे, मैं एक तो एग्जाम्पल लेता हूं, तब तुमको और अच्छा से समझ में आ जाएगा। ए बी सी, मैंने पहले मैं क्या करता हूं, मैं एक तो रैशनल नंबर ले लेता हूं 3/4, और एक तो रैशनल नंबर लेता हूं सपोज 2/3, और एक तो रैशनल नंबर लेता हूं सपोज 1/4। ठीक है, तो इधर में ये 3 तो रैशनल नंबर मैंने लिया है, इधर में देखो a इंटू, तो मैं इसको a तो इंटू, ठीक है, b प्लस सी, तो ये b है ये c है, तो इसके भीतर क्या होगा, प्लस होगा। तो ऐसा करके मैंने ले लिया, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और ये वाला फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, मतलब 3/4 इंटू 2/3 प्लस अगेन 3/4 इंटू 1/4। तो ये हो रहा है या नहीं हो रहा है वो समझने के लिए मुझे लेफ्ट हैंड साइड करना पड़ेगा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, सो 3/4 इंटू 2/3 प्लस 1/4, मैं ऐसा करके लिखा। उसके बाद जो ब्रैकेट पोर्शन में है उसको पहले करूंगा, 3/4 इंटू, तो ये 3 और 4 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 3 4 ज़ा 4 इंटू 2 8 प्लस 4 3 ज़ा 3 इंटू 1 3, तो कितना आ गया, 3/4 इंटू 8 प्लस 3 11/12। ठीक है,
अभी मैं इसको देखता हूं ये काटेगा या नहीं काटेगा। हाँ काटेगा, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, तो कितना आ गया 11/16। सो लेफ्ट हैंड साइड में 11/16 आया। तो राइट हैंड साइड करता हूं RHS, तो राइट हैंड साइड ये वाला है, सो 3/4 इंटू 2/3 प्लस 3/4 इंटू 1/4, ठीक है। सो 3/4 इंटू 2/3 प्लस 3/4 इंटू 1/4। तो इधर में काट सकते हैं, हाँ इधर में 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा देखो, और इधर में 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो कितना आ गया 1/2 प्लस, अभी देखो इधर में काट सकते हैं नहीं, तो टॉप टॉप मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 और 4 इंटू 4 16, ठीक है। 4 इंटू 4 क्या हो गया 16 हो गया। अभी हम इसको क्या करेंगे, इसको एलसीएम करेंगे। 2 और 16 का एलसीएम 16 ही होता है। 2 हाउ मच ज़ा 16, 8 ज़ा 8 इंटू द न्यूमरेटर 1, तो 8 इंटू 1 8 प्लस 16 हाउ मच ज़ा 16 1, 1 इंटू 3 3, तो कितना आ गया 11/16। देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मैचिंग हो रहा है, तो अगर मैचिंग हो रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, ये क्या है, a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू a b से एक बार मल्टीप्लाई होगा प्लस अगेन a c से एक बार मल्टीप्लाई होगा। तो यही है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मगर ओवर एडिशन है, ठीक है। उसके बाद ये जो प्रॉपर्टी है इसका और एक तो वर्जन है, वो क्या है, ओवर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो अगर मैं इधर में सब्ट्रैक्ट लिखूंगा, अगर मैं इधर में सब्ट्रैक्ट लिखूंगा, ओवर सब्ट्रैक्शन, अच्छा से देखो, ठीक है, अच्छा से समझो, तब जाके तुमको ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये पूरा क्लियर हो जाएगा, और पूरा वीडियो देखना तभी जाके तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो अभी मैं लिख सकता हूं ए बी सी आर एनी 3 रैशनल नंबर्स, देन अभी देखो सब्ट्रैक्शन बोल दिया है, तो सब्ट्रैक्शन बोलने से ये जो प्लस है, ये प्लस मैं नहीं लिखूंगा, यहां पे हो जाएगा माइनस, ठीक है, और मैं बोल सकता हूं सब्ट्रैक्ट, तो ये हो जाएगा क्या, सब्ट्रैक्ट, दैट इज माइनस। तो a इंटू बी माइनस a इंटू सी। अभी अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मैं कैसे करके सॉल्व करूंगा, ये क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो इधर में देखो ये प्लस हो जाएगा माइनस, और इधर में भी हो जाएगा माइनस, ठीक है। सेम एग्जाम्पल, मैं जस्ट एग्जाम्पल देकर मैं तुम लोगों को सिखा रहा हूं। तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा माइनस, कैन यू सी। तो अभी इधर में क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा माइनस 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा 5, ठीक है। अभी 1 इंटू 5 कितना हो गया 5 हो गया, और 4 इंटू 4 16 हो गया, ठीक है। अभी लेफ्ट हैंड साइड तो हो गया कंप्लीट, और अभी बाकी है राइट हैंड साइड। तो इधर में माइनस आएगा, इधर में भी माइनस आएगा, और इधर में माइनस होगा, और 8 माइनस 3 क्या हो गया 5। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब distributive property of multiplication over subtraction we can do in this way. Again distributive property of multiplication over addition also we can do it. Okay, so मैं इधर में लिख सकता हूं कि नंबर डी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये किस में है, ये वाला प्रॉपर्टी कहाँ पे, मल्टीप्लिकेशन में है, तो मैं इसको यस लिख सकता हूं, ठीक है। और ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ये एडिशन में भी काम करता है, ये सब्ट्रैक्शन में भी काम करता है। तो मैं एक तो कलर पेन से मैं इधर में लिख सकता हूं, ये एडिशन में भी काम करता है और सब्ट्रैक्शन में भी काम करता है। तो ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। वन मोर प्रॉपर्टी इज लेफ्ट, व्हाट इज दैट वन, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल। तो ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम लोगों ने पहले भी सीखा है, इनवर्स। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल ये सेम है। ये क्या है,
देखो इफ ए एंड बी आर टू रैशनल नंबर्स, अगर तुम ए और बी दो रैशनल नंबर लोगे सच दैट ए इंटू बी, वही दोनों रैशनल नंबर को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। और अगर तुम इसका ऑर्डर चेंज कर दोगे b इंटू ए, मतलब सेकेंड रैशनल नंबर इंटू फर्स्ट रैशनल नंबर, तब भी ये 1 आएगा, ठीक है। देन ईच ऑफ देम इज कॉल्ड द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, मतलब ये इसका रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा है। हाँ, ए किसका उल्टा है, बी का, और बी किसका उल्टा है, ए का। एक तो एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल, ठीक है। तो इफ आई आस्क यू और वन क्वेश्चन, और इफ आई राइट वन क्वेश्चन, फाइंड द multiplicative, find the multiplicative inverse of 7/9, ठीक है। तो इसका आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे, द मल्टीप्लिकेटिव, देखो इजी है, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है, इनवर्स ऑफ 7/9 इज, उल्टा हो जाएगा 9/7। क्यों, अगर मैं क्यों बोलूंगा, बिकॉज, देखो एक तो रैशनल नंबर है 7/9, तो मैंने 7/9 लिखा, और एक तो है क्या, 9/7। तो ये दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो कितना आएगा ना, 7 कट्स, 9 1 9 1, सो 1 आएगा, ठीक है। मैं और एक तो एग्जाम्पल लूंगा, तो मैं सपोज -5/11, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, मैं नहीं लिख रहा हूं, जस्ट मैं लिख रहा हूं, इसका उल्टा हो जाएगा 11/-5। क्यों, बिकॉज मैं क्या लिख सकता हूं, -5/11 एक तो रैशनल नंबर है, और एक तो है 11/-5, तो ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तब भी ये 1 आ जाएगा। देखो 11 1 ये कट हो जाएगा, माइनस माइनस भी कट हो जाएगा, ठीक है। और -5 एक साथ डायरेक्टली तुम कट कर सकते हो, तो 1 आ जाएगा। तो इसी को ही बोलते हैं क्या ना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और हम लोग बोल सकते हैं रेसिप्रोकल। ये वर्ड तुम याद रखना, ठीक है, रेसिप्रोकल, ये वाला वर्ड जो है रेसिप्रोकल, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का और एक तो नाम क्या है, रेसिप्रोकल, ठीक है। स्टूडेंट्स, हम लोग शिफ्ट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन से कहां, डिवीजन में, ठीक है। मगर उससे पहले मैं एक तो छोटा सा टिप्स देना चाहता हूं, वो क्या है ना, हम लोगों ने अभी अभी सीखा क्या है, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल। तो मैं एक तो चीज लिख रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो लोग ये वीडियो इतना तक देखे हो उन लोग को मिल जाएगा ये वाला चीज। ये क्या है ना, द मल्टीप्लिकेटिव, अच्छा से देखो, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जीरो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ क्या, 0 डज नॉट एग्जिस्ट, ये नहीं होता है, ठीक है। सभी का होगा मगर 0 का नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अगर मैं एग्जाम्पल का तौर पर लिखूंगा, एग्जाम्पल, ठीक है, तो 0 मतलब 0/1, तो ये तो पॉसिबल है, ठीक है। मगर इसका अगर मैं उल्टा कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 1/0, और ये 1/0 ये जो है, ये इट कैनॉट बी डिफाइंड, अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है, अनडिफाइंड और नॉट डिफाइंड, वी कैन से नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो दैट्स व्हाई वी कैन से व्हाट, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं स्टार मार्क दे रहा हूं, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0 डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। स्टूडेंट्स, यू कैन सी वी हैव अंडरस्टूड सो मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, subtraction, multiplication, and now we are going to do the properties of division of rational numbers. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी वही शुरू करेंगे क्लोजर से, तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो क्या बोल रहा है, रैशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन, मतलब रैशनल नंबर इज नॉट क्लोज्ड, ठीक है, नहीं होता है क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है, आर नॉट क्लोज्ड। देन व्हाट इट इज टेलिंग,
इफ a एंड b आर टू रैशनल नंबर्स, अगर a और b दो रैशनल नंबर है, देन a डिवाइडेड बाई b इज नॉट ऑलवेज, ये थोड़ा अच्छा से देखो, इज नॉट ऑलवेज ए रैशनल नंबर, ठीक है। इधर में डायरेक्टली नॉट नहीं लिखा है, इज नॉट ऑलवेज, मतलब हमेशा रैशनल नंबर होगा इसका कुछ गारंटी नहीं है। वो क्या है, चलो मैं एग्जांपल का देकर मैं तुम लोगों को सिखा रहा हूं। तो सपोज मैं एक तो रैशनल नंबर ले लिया, सपोज 2/3, और उसको डिवाइड करूंगा, सपोज मैं डिवाइड करता हूं सपोज 4/5 से, ठीक है। तो इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा 2/3, ये डिवीजन साइन को अगर मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दूंगा तो 5 ऊपर हो जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। अभी मैं इसको कट करूंगा, 2 1 जा 2 2 जा, तो कितना आ गया, ऊपर में 5 आ गया, नीचे में क्या 3 × 2 6। तो ये रैशनल नंबर है, ठीक है। जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो रैशनल नंबर होगा। मगर बट देयर इज अ बट इज देयर, व्हाट इज दैट वन, इफ आई टेक 2/3 और एक तो एग्जांपल डिवाइडेड बाय 0, अगर 0 से मैं डिवाइड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 2/3, ये डिवाइड को मैं अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 का, ठीक है, 0 मतलब 0/1, अभी मैंने तुम लोगों को सिखाया है, 0 मतलब 0/1, तो नीचे में 1 है रैशनल नंबर, ठीक है, नथिंग मीन्स 1 इज देयर, तो 0/1 का उल्टा हो जाएगा क्या 1/0, और 1/0 तो क्या है वो अनडिफाइंड है, मतलब नॉट डिफाइंड, ठीक है। अगर मैं लिखूंगा 1/0 तो ये क्या है, ये पोर्शन हो गया नॉट डिफाइंड, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं होगा, ठीक है, समझ में आया। इसीलिए अगर तुम 0 से डिवाइड करोगे तो वो कभी भी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगा, और अगर तुम 0 को एक्सक्लूड कर दोगे, अगर नहीं लोगे, 0 को छोड़कर बाकी कुछ भी लो तो वो सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, व्हाट वी कैन से, रैशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। तो हम लोग इधर में क्या लिखेंगे, नो, ठीक है। नो क्यों लिया, यस भी लिख सकते हैं। नो हम लोगों ने क्यों लिया, क्योंकि हम लोगों ने 0 को इंक्लूड किया है। अगर 0 को इंक्लूड नहीं करेंगे तब उधर में हम यस लिख सकते हैं, ठीक तो है। अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या बोल रहा है, डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर्स, मतलब डिवीजन ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, ठीक है, किसमें ना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज नॉट सेटिस्फाइंग अंडर व्हाट, डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स। तो इसको लिखेंगे क्या, नो। अभी तुम लोग सोच रहे हो सर आपने डायरेक्टली नो लिख दिया, क्योंकि ये बोल रहा है, ठीक है। अभी एग्जांपल से समझते हैं। a एंड b आर टू रैशनल नंबर्स, मैं दो रैशनल नंबर लिया है a एंड b। अभी क्या है, इफ आई डू a डिवाइडेड बाई b, और उसके बाद अगर मैं उसका ऑर्डर चेंज कर दूंगा b डिवाइडेड बाई a, वो कभी भी एक दूसरे से इक्वल नहीं होगा, ठीक है। मतलब इधर में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कभी भी सेम नहीं होगा। उसको जानने के लिए एक तो एग्जाम्पल करते हैं, सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। तो एक तो ले लिया 2/3 डिवाइडेड बाई 4/5, ठीक है। तो इसको अगर मैं, ये वाला लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, और इधर में मैं राइट हैंड साइड करता हूं, ठीक है, तो 4/5 डिवाइडेड बाई 2/3। तो चलो इसको करते हैं 2/3, मल्टीप्लिकेशन साइन, डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाएंगे, ये थोड़ा डार्क बना देते हैं ताकि तुम लोग को दिखाई दे, ठीक है, ये डिवीजन साइन है। तो अभी इधर में भी थोड़ा डार्क, ठीक है। तो अभी 2/3, तो 2/3 इंटू 4/5 तो क्या हो जाएगा 5/4, ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम काट सकते हैं, 2 1 जा 2 2 जा, तो 1 इंटू 5 5 और 3 इंटू 2 6, तो 5/6 आ रहा है, ठीक है। तो इधर में करते हैं 4/5, डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा 3/2, मतलब रेसिप्रोकल, ठीक है। तो अभी
हम लोग काट सकते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, सो 2 इंटू 3 6, और ये क्या है 5। तो देखो इधर में 5/6 आया, इधर में 6/5 आया, दोनों सेम है? सेम नहीं है, तो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो वही बोला है a डिवाइडेड बाई b इज नॉट इक्वल टू b डिवाइडेड बाई a। इसीलिए मैंने लिखा क्या, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर डिवीजन में नहीं होता, नो। अभी तीसरा वाला क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स क्या बोल रहा है, डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव, ये भी नहीं होगा, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज नॉट सेटिस्फाइंग, ओके, अंडर विच, अंडर डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स। तो उसके लिए मैंने क्या लिखा है, ए बी एंड सी, 3 ठो लेना पड़ेगा एसोसिएटिव। अभी तो तुमको मालूम हो गया, कॉम्यूटेटिव तक 2 ठो था, ठीक है, एसोसिएटिव जैसे ही होगा 3 ठो। तो 3 ठो रैशनल नंबर अगर तुम लोगे, ए डिवाइडेड बाई, और ग्रुपिंग अगर चेंज करोगे, बी डिवाइडेड बाई सी और ए डिवाइडेड बाई बी, एक तो ग्रुप डिवाइडेड बाई सी उसके बाद, तो ये दोनों लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड विल बी नेवर इक्वल। इसको जानने के लिए चलो एक तो एग्जाम्पल लेते हैं, एकदम इजी एग्जाम्पल, ठीक है। तो मैं लूंगा a को 2/3 डिवाइडेड बाई, ठीक है, और इधर मैं लेता हूं सपोज 3/4 डिवाइडेड बाई, और इधर मैं चलो लेता हूं मैं 5/4, ठीक है। तो 2/3 लिया, इधर में क्या लिया डिवाइड, और 3/4, और एक तो सी लिया 5/4। तो ये हम लोग करेंगे। तो इसके लिए क्या होगा, हम लोग पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और इधर में राइट हैंड साइड, मगर इधर में ग्रुपिंग सेकेंड और थर्ड को लेकर एक तो ग्रुप बनाया है। इधर में मैं क्या करूंगा, 2/3 डिवाइडेड बाई 3/4 और ब्रैकेट दूंगा डिवाइडेड बाई 5/4। इसको थोड़ा डार्क बना देते हैं ताकि तुम लोग को दिखाई दे, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसको करते हैं 2/3, वी विल नॉट टच नाउ, फर्स्ट वी विल डू द ब्रैकेट पोर्शन। तो ब्रैकेट पोर्शन करने से 3/4 मल्टीप्लाई साइन देंगे, और 5/4 हो जाएगा 4/5। देखो 4 4 कैंसिल हो गया, और कुछ नहीं कैंसिल कर सकते हैं, 2/3 डिवाइडेड बाई 3/5। अभी हम लोग क्या करेंगे, 2/3 इंटू 5/3। अभी काट सकते हैं नहीं, तो 2 5 ज़ा 10 और 3 3 ज़ा 9, तो इम्प्रॉपर आ गया, ठीक है। इसको हम लोग चाहे तो मिक्स्ड फ्रैक्शन भी कर सकते हैं। तो अभी हम लोग ऐसा ही रख देंगे 10/9। अभी इस साइड में करते हैं, देखते हैं 10/9 आ रहा है या नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, ये ब्रैकेट पोर्शन पहले करेंगे, 2/3 इंटू ये हो जाएगा 4/3, ठीक है, 3/4 उल्टा हो जाएगा, और ये जैसा है 5/4 वैसा ही रहेगा, ठीक है। काट नहीं सकते, 2 4 ज़ा 8/9 डिवाइडेड बाई 5/4। तो 8/9 अभी मल्टीप्लाई साइन देंगे, और ये हो जाएगा 4/5, ठीक है। अभी देखो तुम काट सकते हो नहीं, तो 8 4 ज़ा 32, और ये 9 5 ज़ा 45, ठीक है। तो देखो दोनों सेम आ रहा है नहीं, तो मैं लिख सकता हूं लेफ्ट हैंड साइड, इसको थोड़ा रब कर देता हूं, नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, इट इज नॉट सेटिस्फाइंग, ओके, फॉर डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में मैं लिखूंगा क्या, नो, ठीक है। अभी हम लोग जानेंगे और एक तो प्रॉपर्टी, वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन सीखा था, ओवर सब्ट्रैक्शन सीखा था। तो डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स में हम लोग सिर्फ बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ए बी और सी अगर 3 ठो रैशनल नंबर मैंने ले लिया है, और ध्यान से देखो ये वाला चीज, ए नॉट इक्वल टू 0, ए कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। ए कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ए 0 हो गया तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी काम नहीं करेगा, ठीक है। तो a will not be equal to 0, then only what I can say b plus c, मतलब ये एडिशन हो रहा है,
डिवाइडेड बाई ए वी कैन राइट b डिवाइडेड बाई a, उसके बाद प्लस c डिवाइडेड बाई a। और अगर सब्ट्रैक्शन का तरफ देखेंगे तो क्या होगा, b माइनस सी डिवाइडेड बाई a, उसको ब्रेक करके हम लोग लिख सकते हैं b डिवाइडेड बाई a, उसके बाद माइनस, उसके बाद c डिवाइडेड बाई a। ठीक है, तो इसको जानने के लिए हम लोग एग्जाम्पल लेकर सम्स करेंगे तो ये और भी क्लियर हो जाएगा। तो अगर मैं ए बी सी तीन तो रैशनल नंबर मैं लूंगा, एक तो चलो ले लेते हैं 2/3, ठीक है, और एक तो लेते हैं सपोज 4/5, और एक तो लेते हैं सपोज पकड़ लो 1/4, ठीक है। तो ये तीन तो मैंने ले लिया है। तो अभी मैं इस तरह मैं इसको सजाऊंगा, कैसे करके, b प्लस सी डिवाइडेड बाई ए। तो b प्लस सी, तो हम लोग लिखेंगे b क्या है, इधर में b, ये वाला a है, ये b है, ये c है, तो b प्लस सी, तो 4/5 प्लस, ठीक है, 1/4, ठीक है। उसके बाद डिवाइडेड बाई a क्या है, 2/3। तो ये मैं कौन सा पार्ट कर रहा हूं, द लेफ्ट हैंड साइड, मैं लेफ्ट हैंड साइड कर रहा हूं, ठीक है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा, पहले ब्रैकेट वाला पोर्शन को सॉल्व करना है, तो ब्रैकेट वाला पोर्शन 5 और 4 कितना होगा, 20 होगा। 5 हाउ मच आर 20, 4 जा, 4 इंटू 4 16 प्लस अगेन 4 हाउ मच आर 20, 5 जा, 5 इंटू 1 5, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2/3। मैं ऐसा करके कर रहा हूं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल में कर रहा हूं। तो इज इक्वल टू नाउ 16 प्लस 5 21/20 डिवाइडेड बाई 2/3। अभी मैं इसको 21/20 इंटू 3 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आएगा, ठीक है। काट कर सकते हैं, कटिंग नहीं कर सकते, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 63, और ये हो गया 40, तो 63/40 आ गया। अभी मैं ये राइट हैंड साइड पोर्शन करूंगा, राइट RHS, ठीक है, अच्छा से देखो। तो B, पहले B होगा, ठीक है, B प्लस C, ये B और C है, चले व्हाट आई विल राइट, 4/5 डिवाइडेड बाई A इज व्हाट, 2/3, उसके बाद प्लस, अभी C क्या है, C है 1/4 डिवाइडेड बाई 2/3। तो यही है क्या, RHS पोर्शन। तो RHS पोर्शन में अभी हम सॉल्व करेंगे, तो इसको पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे, तो 4/5 मल्टीप्लाई देन 3/2 उल्टा हो जाएगा, प्लस उसके बाद 1/4, और क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई, ब्रैकेट दे देंगे, और ये हो जाएगा 3/2, ठीक है। अभी मैं नीचे करता हूं, इधर में जगह नहीं है तो काट सकते हैं, ठीक है, 2 2 जा, ठीक है, और नहीं करेंगे तो 2 3 जा 6, और 5 इंटू 1 5, प्लस अभी देखो इधर में कटिंग कर सकते हैं, नहीं, 1 इंटू 3 3, और 2 और 4 इसका मल्टीप्लाई करने से कितना होगा, 8, ठीक है। अभी इसको हम लोग एलसीएम करेंगे, ठीक है, तो चलो एलसीएम इधर में ही करते हैं, ठीक है। 40, 5 और 8 दोनों ही आएगा, 5 हाउ मच ऑफ 40, 8, 8 इंटू 6, 8 6 जा 48, प्लस 8 हाउ मच ऑफ 40, 8 5 जा, 5 इंटू 3 15, ठीक है। और ये दोनों को ऐड करने से नीचे में तो 40 आएगा, और इधर में 40 और 10 50, 58 63, देखो आ गया है। तो मैं इसको रफ कर देता हूं, तो अभी मैं लिख सकता हूं देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। और सेम वे में अगर माइनस करेंगे तो तब भी सेम आएगा, तो माइनस पोर्शन और मैं नहीं दिखा रहा हूं। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि इफ A, B and C are 3 rational numbers and A should not be equal to 0, तब हम लोग बोल सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी काम करेगा, किसमें, डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स में। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं यस। और
ये काम करेगा कौन सा ना, जब हम लोग बी और सी को ऐड करेंगे और नहीं तो बी और सी से सब्ट्रैक्ट करेंगे तब ये काम करेगा। तो इधर में मैं लिख सकता हूं कि ए और एस, ठीक है, ए और एस, ठीक है, मतलब ये वाला एडिंग है, ये वाला सब्ट्रैक्शन है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी डिवीजन में काम करेगा, मगर एक ठो चीज है, वो क्या है, ए नॉट इक्वल टू जीरो, ए कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन आर ओवर, ओके। कुछ छोटा छोटा प्रॉपर्टी है जो मैं तुम लोग को सिखाना चाहता हूं अंडर द डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही छोटा है, हाँ, मगर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए मैं इसको स्किप नहीं करना चाहता, ठीक है। तो वो क्या है, इफ ए इज एनी रैशनल नंबर, अगर कुछ भी रैशनल नंबर हो, कोई भी रैशनल नंबर हो, देन ए डिवाइडेड बाय वन, जब ए तुम डिवाइड करोगे वन से तो ए ही आएगा। सपोज ये पकड़ लो, मैं एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है, तभी तुमको और अच्छा से समझ में आएगा। तो सपोज एग्जाम्पल दिया 2/3, 2/3 इफ यू डिवाइड बाय 1 तो इट विल बी 2/3 ओनली, ठीक है। मगर अगर मैं a डिवाइडेड बाय -1 करूंगा तो 2/3 डिवाइडेड बाय, अगर मैं इसको -1 कर देता हूं, ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ये 2/3 नहीं होगा, ये होगा -2/3। कैसे, देखो 2/3, ये डिवाइड को अगर मैं इंटू करूंगा ये ऐसा हो जाएगा, तो ये -1 है, -1 मतलब -1/1, तो ये हो जाएगा 1/-1। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे 2/3, मगर इधर में जो माइनस साइन है उसको तो लेकर आना पड़ेगा, और माइनस हम लोग नीचे नहीं लिखकर ऊपर ही लिखते हैं, ठीक है, -2/3, ठीक है। तो देखो जब -1 से डिवाइड करोगे तो जो रैशनल नंबर लिया है वो नहीं आएगा, दूसरा आएगा -2/3, ठीक है, और अगर सिर्फ 1 से डिवाइड करोगे तब वही आ जाएगा। समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट वाला, इफ ए नॉट इक्वल टू 0, तुम एक तो रैशनल नंबर ले रहे हो और वो रैशनल नंबर 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए बोल दिया है कि ए नॉट इक्वल टू 0, बी अ रैशनल नंबर, कोई भी रैशनल नंबर लो मगर 0 नहीं होना चाहिए। देन व्हाट दे आर टेलिंग, a डिवाइडेड बाय a इक्वल टू 1, तीन तो चीज मैंने लिखा है, a डिवाइडेड बाय a, तो इसको हम लोग समझते हैं, थोड़ा इसको रब कर देते हैं ये वाला पोर्शन को। तो a डिवाइडेड बाय a, तीन तो चीज मैंने सिखाया है इधर में। फर्स्ट वन, a डिवाइडेड बाय a, इसका इंक खत्म हो गया है, तो a सपोज मैं 2/3 लेता हूं, ठीक है, डिवाइडेड बाय फिर से 2/3, ठीक है, a डिवाइडेड बाई a डिवाइडेड बाई a, तो क्या हो जाएगा 2/3 इंटू ये हो जाएगा 3/2, तो 3 कैंसल्स, 2 कैंसल्स, तो क्या हो गया 1 आ गया, ठीक है। तो वही इधर में बोल रहा है। उसके बाद a डिवाइडेड बाई -a, तो अगर मैं 2/3 लूंगा डिवाइडेड बाई और एक तो लूंगा -2/3, ठीक है, -2/3, तब क्या होगा, तो 2/3 इंटू, तो ये उल्टा हो जाएगा, 3 ऊपर में हो जाएगा और -2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो अभी 3 कैंसल्स, 2 कैंसल्स, तो कितना आ गया, माइनस पड़ा है और 1 है तो -1 होगा। समझ में आ गया, ये वाला भी समझ में आ गया, ये वाला भी आ गया होगा। नाउ द लास्ट वन, -a डिवाइडेड बाई a, अगर तुम ये वाला -2/3 पहले लोगे उसके बाद डिवाइडेड बाई 2/3 करोगे तब क्या होगा -2/3, ठीक है, इंटू, और इसको उल्टा हो जाएगा 3/2, तो ये कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा, तो तब आंसर क्या आएगा -1 आएगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये छोटा सा प्रॉपर्टी है मगर इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सभी प्रॉपर्टी हो गया है, ठीक है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन हम लोगों ने सीख लिया है। तो अभी हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1.1, जो एक्सरसाइज तुम लोग वेट कर रहे हो। तो मैंने बोला था कि एक्सरसाइज एकदम स्मॉल है, सिर्फ 1 वर्ड आंसर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है,
नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन। तुमको प्रॉपर्टी का नाम लिखना है अंडर मल्टीप्लीकेशन। इधर में देखो अंडर मल्टीप्लीकेशन, जब अंडर मल्टीप्लीकेशन बोल दिया है तो तुमको ये वाला कॉलम देखना है मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन कॉलम देखना है, एडिशन नहीं, सब्ट्रैक्शन नहीं, डिवीजन नहीं, ठीक है। उसके बाद यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो इधर में 3 ठो दिया है, तुमको प्रॉपर्टी लिखना है। तो पहले देखो -4/5 इंटू 1 इक्वल टू, तुम ऑर्डर चेंज कर दे रहे हो, 1 इंटू -4/5। तो अच्छा से गौर से देखो 1 है, 1 है, ठीक है। जब 1 रहेगा, मैंने बोला था आइडेंटिटी, ठीक है, आइडेंटिटी बोला था, तो कौन सा आइडेंटिटी ना, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर मल्टीप्लिकेटिव, मैंने सिखाया था मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अगर तुम मेरा क्लास ठीक से देख रहे हो तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो सिखाया है एग्जाम्पल देकर, उधर में देखो 1 से अगर मल्टीप्लाई होगा तो वो सेम ही आएगा। हाँ, एक तो रैशनल नंबर अगर तुम 1 से मल्टीप्लाई करोगे और उसका ऑर्डर चेंज करके भी अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे तो वही रैशनल नंबर आएगा, तो उसको बोलते हैं क्या, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। उसके बाद इधर में देखो रोमन 2 -13/7 17, ठीक है। तो ये एक तो रैशनल नंबर है, ये एक तो रैशनल नंबर है, इक्वल टू, अभी देखो हम लोग ऑर्डर चेंज कर दिया है, सेकेंड वाला फर्स्ट में लिखा, फर्स्ट वाला सेकेंड में लिखा, तो दो ठो रैशनल नंबर लिया है, तो दो ठो मतलब कम्यूटेटिव, ठीक है। और ऑर्डर चेंज करने से वो क्या होगा, देखो कम्यूटेटिव मल्टी यस होता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, ठीक है। बुक में देखोगे तो कम्यूटेटिविटी लिखा है, ठीक है, वो भी लिख सकते हो, नहीं तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, आराम से जो सीखा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वही लिखो, ठीक है। इधर में देखोगे 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ऐसा करके लिखा है, तुम सिर्फ लिखो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि वो लोग तुमको क्या मांग रहा है, प्रॉपर्टी मांग रहा है, ठीक है। 1 क्या है वो तो नहीं मांग रहा है। अभी लास्ट वन, सी हियर -19/29 इंटू 29/-19, तो ये जो है इसका देखो ये वाला रेसिप्रोकल है, ठीक है, उल्टा हो गया है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो मैंने क्या सिखाया था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल, तो तुम इधर में लिख सकते हो क्या, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। तो देखो कितना इजी हो गया है, जब तुम प्रॉपर्टी सीख गए हो, ठीक है, तो ये देखकर तुमको पता चल जा रहा है कि कौन सा क्या प्रॉपर्टी है। इसलिए मैं बोल रहा था कि प्रॉपर्टी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा लाइट हुआ है, मेरा ब्लैक इंक खत्म हो गया है, आज जाके खरीदूंगा। तो टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट, तुमको बोलना है कि कौन सा प्रॉपर्टी तुमको परमिशन दे रहा है कि 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 ऐसा करके लिखने का, ठीक है। तो गौर से देखो यहां से इतना तक कितना ठो रैशनल नंबर है, 3 ठो। जब 3 ठो रैशनल नंबर है और मल्टीप्लिकेशन साइन है, मतलब वी आर फॉलोइंग द मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। तो 3 ठो जब रैशनल नंबर है, मैंने तुम लोग को बोला है क्या होगा, एसोसिएटिव, ठीक है। तो देखो इधर में पहला वाला छोड़कर सेकेंड और थर्ड को एक तो ग्रुप बना रहा है, और अभी ये चीज को जब इधर में लिख रहा है तो देखो ग्रुप थोड़ा चेंज कर दिया, पहला और सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड, और थर्ड को अलग से रखा है। तो ये क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, बिकॉज 3 or more rational numbers when you are taking and you are changing the group, then what we can write here, we can write the answer as associative property, associative property of multiplication, तुम लिख सकते हो, of multiplication of rational numbers, ऐसा करके भी तुम लिख सकते हो, ठीक है, रैशनल नंबर्स, ठीक।
तो क्यों मैंने इतना बड़ा लिखा है? आंसर तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है आंसर, मगर मैंने लिखा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। ओके, मतलब टीचर जो भी चेक करेगा वो एक नंबर भी नहीं काटेगा, क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है, अच्छा से देखो, हाँ, एडिशन में होगा, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में होगा। तो मैंने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो लिया है, मगर किस चीज का? ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है। अगर तुम चाहो तो सिर्फ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी लिख सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नंबर 3, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स। तो दो ठो रैशनल नंबर को अगर मल्टीप्लाई करोगे इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। तो इसको लिखेंगे हम लोग क्या? इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर, ठीक है, इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। हम लोगों ने क्लोजर प्रॉपर्टी में सीखा है, ठीक है। क्या सीखा है ना? इफ यू टेक टू रैशनल नंबर्स, a and b are two rational numbers, then what you can write? a into b, whatever you will get, that is also a rational number, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। तो ये चैप्टर रैशनल नंबर्स चैप्टर 1, हाँ, पूरा सभी सम्स मैंने कर दिया है एक्सरसाइज 1 का। मगर सभी सम्स मतलब इसमें एकदम फ्यू सम्स है, वो भी एमसीक्यू टाइप का, ठीक है। तो इतना सा करने से नहीं होगा, हम लोग और सम्स हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, इसी चैप्टर में, ठीक है। और भी सम्स है, हाँ, जो एक्सरसाइज में नहीं है, मगर फिर भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ताकि वो सब सम्स अगर आए तो हम वी कैन डू इट इन द एग्जाम। हम लोग का मोटिव है एग्जाम में गुड मार्क्स लाना, ठीक है, एक्सीलेंट मार्क्स लाना। तो इतना सा सम्स करने से नहीं होगा। फिर भी मेरा रिक्वेस्ट है सभी स्टूडेंट से कि अच्छा से ये सब प्रॉपर्टीज पढ़ लो और ये कॉन्सेप्ट को अच्छा से मजबूत कर लो, ताकि अगर ये एग्जाम में आए यू कैन राइट करेक्टली एज वेल एज क्विकली। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं और एक अच्छे नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।